हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। वो क्लास से आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आज अपन लेके आए सेकेंड नंबर मॉडल पेपर। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन के साथ मित्रता करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन है। पहले का पहला, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य क्या होता है? योग और प्रतिलोम, यानी एक इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ दी जाए ताकि इसका रिजल्ट हमारे पास में 0 प्राप्त हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम का जो निकालते हैं उसमें हमारे पास में 1 होना चाहिए, योज्य प्रतिलोम में हमारे पास में 0 होना चाहिए। तो इसका विपरीत लेना है, माइनस का साइन लेना है योज्य में, a/b। अब माइनस किसके साथ में है? ऑप्शन नंबर बी में ही है। ओनली फॉर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखो 3x बराबर 21, तो x का मान क्या होगा? x का मान हो जाएगा 21/3। 3 गुणा में इस साइड में आके भाग में आ जाएगा, 3 7 21। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, x का मान है, देखो 3 यहाँ पे गुणा में है, इस साइड में आएगा भाग में आएगा, 21/3। 21 में 3 का भाग दो, भागफल आएगा 7, तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 7 आएगा। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रैखिक, एक रेखा की समीकरण, जैसे आपने लिख दिया 5x प्लस में 6y प्लस में 10 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। अब इसमें चर वैल्यू कौन सी है? x और y है। इसकी अधिकतम घात बता दो कितनी है? अधिकतम घात जो दिखाई नहीं देती वो 1 होती है, तो इसकी अधिकतम घात होती है 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, एक चतुर्भुज है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज है, कोई भी है, आयत है, वर्ग, ये बिंदु और ये आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? ये इसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? विकर्ण। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये क्या कहलाएगा? इसका आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भी? विकर्ण कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। अब देखो, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है। अब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये भुजा ये आपस में बराबर है, ये आपस में 2:3 के अनुपात में होता है, नहीं 1:2 के अनुपात में होता है, नहीं 5:4 के अनुपात में होता है, नहीं। इसकी सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर भी होती है। अगर इसमें ये भी दिया जाता बराबर और समांतर तो भी राइट है, और बराबर है तो भी राइट है, अगर डायरेक्ट ऐसा आता समांतर है तो भी राइट है। ठीक, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 4, ये पूर्ण वर्ग है किसका? 2 का। 9, ये एक पूर्ण वर्ग है किसका? 3 का। मैंने लिख दिया 16, 16 भी एक पूर्ण वर्ग है, ये किसका? 4 का। और मैंने लिख दिया 20, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 441 21 का पूर्ण वर्ग है, 81 9 का पूर्ण वर्ग है, और 2025 45 का पूर्ण वर्ग है, जबकि 79 ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट करोगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? अब देखो, 1 किस किस के अंत में आ सकता है? मैंने कई बार क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। देखो 9, 1 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 1, 9 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक आएगा 81 आएगा, वैसे इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो 1 और 9 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 आता है। जिस पर इसी प्रकार से अगर आपने 2 देख लिया और 4 देख लिया, 2 और 4 का वर्ग, जैसे 2 और 8, 2 का वर्ग करोगे इकाई का अंक 4 आएगा, और 8 का भी वर्ग करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा।
इसी प्रकार से आपने 3 का वर्ग करोगे इकाईकांक 9, और आप 7 का वर्ग करोगे तो भी इकाईकांक कितना आएगा? 9 आएगा। 5 का वर्ग करोगे तो इकाईकांक 5 ही आएगा। इसके बाद में बच गया हमारे पास में 4,6। 4 का वर्ग करोगे इकाईकांक 6, 6 का वर्ग करोगे इकाईकांक 6। हमें पूछा क्या है? 1 आएगा। 1 किस में आ रहा है? 1 और 9 में आ रहा है। तो अब देख लो इकाईकांक इसमें 1 किसका है? 2, 7, 3। इसका तो नहीं है, इकाईकांक देखना है हमें। 9 का इकाईकांक इसमें 9 है, और वहां पे 9 का वर्ग करेंगे तो भी इसका इकाईकांक कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में है 120 का 80% है। 120 का 80% है। अब निकाल दो 120 का 80%। निकालोगे कैसे? यहाँ पे लिखोगे 120 गुणा 80 और प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत का साइन हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। काट दो इसको। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 8 96। कितना आएगा? 12 8 96। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। चलो ये तो आसान सा पूछ लिया, ठीक है। कई बार इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि चतुर्भुज के, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोल दिया 360 होता है। पंचभुज के, षटभुज के, सप्तभुज के, अष्टभुज के, नवभुज के, 10 भुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है? तो आप निकालोगे किस प्रकार से? आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे दे रखा है, किस प्रकार से करना होता है। यानी जितनी भुजाएं, जैसे पंचभुज के अंतः कोणों का मान निकालना है, जितनी भुजाएं दी गई उसमें से 2 को घटाओ और 180 से गुणा कर दो। क्या करोगे? 180 से गुणा कर दो। 5 माइनस में 2, 3 गुणा 180, 18 3 54, 18 3 54 यानी 540। कितना आएगा? 540 आएगा पंचभुज के अंतः कोणों का मान। षटभुज के अंतः कोणों का मान क्या करोगे? 6 माइनस में 2 गुणा 180, 4 गुणा 180, 18 चौके 72, 720। कितना आएगा? 720 आ जाएगा। तो आपसे पूछा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु जहां पे दोनों रेखाएं आके मिलती है मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0,0। क्या होते हैं? 0,0। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 6xy गुणा 4x की स्क्वायर का गुणनफल, संख्या संख्या का गुणा, 6 चौका 24, 24 इसमें है, 24 इसमें है। बी और डी ऑप्शन गलत हो गया। बी और डी देखते ही गलत हो गया। अब देखो x यहाँ पे और x की स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा? x की क्यूब। x की क्यूब देख लो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। और y अकेला आएगा, जबकि इसमें x की स्क्वायर दे रखा है और y दे रखा है, तो x की स्क्वायर नहीं आएगा। x की स्क्वायर के साथ में x का गुणा करो, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए, 11 नंबर में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका गुणा करना है 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर कितनी है? 4। 5 की पावर कितनी है? 4 बटे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 की पावर कितनी है? 4। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी है। 5/6 की पावर कितनी है? 4। 5/6 की पावर कितनी है? 4। ये क्या है? 8 नंबर, a माइनस में b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका अच्छे से याद कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2ab, अगर यहाँ पे प्लस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये 3 सर्वसमीका है। यहाँ पे क्या है? हमें तो ये पूछा है a माइनस में b का, a माइनस में b स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन प्लस का 2ab दे दिया, लेकिन प्लस का नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, माइनस का 2ab है, तो ये आपके पास में राइट हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा 2 अंकों की संख्या AB को लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या, जैसे 2 अंकों की संख्या एक में लिख रहा हूं, यहां पे देखना अच्छे से कैसे लिखूंगा। जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या लिख सकते हो आप। जैसे आपके मन में आ गया कि मेरे को तो यार 17 लिखना है, मेरे को तो 2 अंकों की संख्या 17 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 7 लिखूंगा प्लस इस 1 का गुणा 10 के साथ करूंगा। 7 प्लस 10 गुणा 1 यानी 10 प्लस 7 बराबर 17। आपके दिमाग में चढ़ गया कि मैं तो यार 46 लिखूंगा, मैं तो यार 46 लिखूंगा, तो क्या करोगे, 6 प्लस 4 का गुणा किसके साथ में करोगे, 10। तो 10 चौके 40 प्लस 6 कितना मान आएगा, 46। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है। किस प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से और इस प्रकार से लिखी जाती है। 2 अंकों की संख्या AB है, AB है, तो B तो अकेला आएगा, B तो अकेला आएगा, लेकिन A के साथ में क्या गुणा में लगेगा, 10। देख लो A के साथ में क्या गुणा में लगेगा, 10। तो देख लो इसमें B तो अकेला है, ये रहा B अकेला, इसमें भी अकेला नहीं, इसमें भी अकेला नहीं, इसमें दोनों ही अकेले हैं, लेकिन इसमें B अकेला है, प्लस 10 किसके साथ में आ गया, A के साथ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। तो पहले के 14 कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद में इसका एक 15वां बचा है और इसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 15/16 XYZ में XYZ का गुणांक है। गुणांक यानी जो इसके गुणा में कौन दिखाई दे रहा है। गुणांक होता है जो संख्या लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिख दिया 5x, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5 है। तो इसी प्रकार से XYZ के गुणा में 15/16 है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 15 नंबर का काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन, समीकरणों में सदैव खालिस्तान का चिन्ह प्रयोग होता है। अब देखो मैंने ये लिख दिया 2x + 3y, ये एक तरीके से बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। या मैं ऐसे लिखूं कि 2x² प्लस में 3x, ये एक तरीके से बहुपद है। अगर मैं इसके बराबर 0 कर दूं तो ये बहुपद समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैंने ये लिख दिया 2x² प्लस में 3x इज ग्रेटर देन 0, या मैंने लिख दिया लेस देन 0, तो ये क्या बन जाता है, सर्वसमीका बन जाती है। ये क्या बन जाती है, सर्वसमीका। पहले ये बहुपद था, मैंने बराबर 0 कर दिया तो क्या आ गया, समीकरण। तो समीकरणों में सदैव बराबर या इस प्रकार से बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है समीकरणों में। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है, वर्ग संख्या। जैसे आपने लिख दिया 100 किसी का वर्ग है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। जैसे आपने लिख दिया 10,000, क्या लिख दिया, 10,000 किसका वर्ग है, 100 का है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 4। तो वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है, सम संख्या होती है, सम संख्या में होती है। इसमें शून्यों की संख्या केवल सम संख्या में होती है। अगर विषम संख्या में हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वह पूर्ण वर्ग। जैसे 1000 है, 1000 में शून्यों की संख्या 3 है, तो ये किसी का वर्ग नहीं है, ये घन है। किसका, 10 का है। किसका घन है, 10 का घन है। ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पे ब्याज दर आधी हो जाती है। अब देखो ब्याज की शर्त एक वार्षिक होती है, एक अर्धवार्षिक होती है, एक त्रैमासिक होती है। अब त्रैमासिक के आपके है नहीं, शायद क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में, लेकिन अगर बात आए अर्धवार्षिक की तो दर को आधा कर देते हैं, समय को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। तो ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पे ब्याज खालिस्तान संयोजन अर्धवार्षिक क्या होने पे, अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक होने पे ब्याज दर आधी हो जाती है। 2/8 x की पावर 4 में x की पावर 4 का गुणांक कितना है? x की पावर 4 के गुणा में क्या है? 2/8 है, तो इसका गुणांक कितना है? 2/8 है। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या खाली स्थान से विभाज्य होगी। किससे विभाजित हो सकती है? वो 2 से विभाजित हो सकती है, 5 से भी हो सकती है और 10 से भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या है ये लिख देना 2 से विभाजित होगी, जिसमें इकाई का अंक 2 है, यानी इकाई का अंक 2 ने इकाई का अंक 0 है, तो वो एक सम संख्या है, सम संख्या 2 से विभाजित होगी पक्का। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद में सरल कीजिए। क्या करना है? हमें इसको सरल करना है अच्छे से। अब देखिएगा ये इजी क्वेश्चन है। अब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा क्या मॉडल पेपर में जो आपका कभी देखा हुआ नहीं है या आप नहीं निकाल सकते। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक बार सिलेबस किया हुआ है कि तो आसानी। अब देखो 10 की पावर माइनस 16 की पावर -1 है, मैं इसको नीचे ले आऊँ 1/16 लिख दूँ। अरे 1/16 लिखूँगा तो क्या बनेगा? पावर जो घात माइनस में वो प्लस में बन जाएगी। 2 की पावर -4 है, ऊपर लेके जाएंगे, किस में बन जाएगा? प्लस में। किस में बन जाएगा? प्लस में। गुणा में 5 की पावर कितनी है? 3। गुणा में, ओहो नीचे लिख दिया क्या? इसको ऊपर ही लिखो। 5 की पावर 3 तो यहाँ पे प्लस में ही है, उसको ऊपर ही रखना है। तो लिखोगे 1 गुणा 5 की पावर 3 बटा 16 की पावर 1, और ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर कितना बनेगा? प्लस का 4 बनेगा। माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। मैं लिखूंगा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, और नीचे है 2 की पावर मैंने लिख दिया 4। 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके देखो, गुणा 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 की पावर 4 यानी 16। 16 को लिख सकता हूँ, इसको इससे काट दो, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कटेगा। अब हमारे पास में आ गया 5 की पावर 3। कितना आ गया? 5 की पावर 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। उत्तर कितना आएगा? 125 आंसर आएगा। कितना आएगा भाई? 125 आंसर आएगा। इसके बाद में है 4 नंबर क्वेश्चन। इसको घातांक रूप में लिखना है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से लिखोगे। घातांक रूप में लिखने के लिए आपने ये देखो, पहले कोष्ठक के अंदर है वो उसको लिखते हैं। 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4। अब देखो ये भाग का साइन है। किसका साइन है? भाग का साइन है। अगर इसको गुणा में करते हैं, अगर इसको गुणा में करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 के भाग में क्या लग रहा है? भाग में 4 की पावर 3 लग रहा है। भाग में 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 से 4 की पावर 3 कट जाएगी, उत्तर आएगा 4 की पावर 4। आपको इस घातांक में लिखना है, को घातांक रूप में लिखिए। ये आपने लिख दिया 4 की पावर 4, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये 20 नंबर का काम तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। 2 + 2 4 यानी 24 नंबर का काम कंप्लीट किया है। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।